हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चर और अचर किसे कहते हैं, यानी वेरिएबल या नॉन वेरिएबल किसे कहते हैं। इसको जानना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी हम समीकरण के प्रश्न सॉल्व करते हैं उसमें अगर आपको बताया जाता है कि ये चर एक साइड में हो जाएगा, तो जिन बच्चों को नहीं पता रहता है वो नहीं समझ पाते हैं कि किस चीज़ को बोला जा रहा है। जैसे देखिए यहाँ पर समीकरण लिखा हुआ है x + 3 = 5, यहाँ पे 2x + 5 = 15। अब यहीं पर अगर मैं इस तरह का समीकरण बनाने लगूं, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूं 2x + 5 = 3x + 6। अब यहीं पर अगर मैं इस तरह से बोल के सॉल्व करूं, यहाँ पर देखिए इस समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाएगा। 2x है तो 2x लिखो। अब हम चर वाले को चर के पास लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 3x लिख लेंगे। तो बच्चों को समझ में नहीं आ पाता है कि क्या चीज़ कह रहे हैं, या तो उनको डिटेल में बताओ। ये देखिए 2x है, चर है, ये भी 3x चर है, तो इसको एक पास में लिखा जाएगा। फिर इसके बाद जो आपका अचर है, जैसे ये +6 बराबर की साइड में 6 लिखो, इधर +5 है बराबर की इधर आएगा -5, तब उनको समझ में आता है। लेकिन इससे ज़्यादा जरूरी होता है कि हर एक बच्चे को समझ में आए कि चर या अचर किसे कहते हैं। बातें समझ में, इसी चीज़ को आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, तो ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मैं लिखा हूँ, सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं, अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं या नॉन वेरिएबल। बातें समझ में आ गई। तो चर किसे कहते हैं, यानी वेरिएबल जिसका मान बदलता है उसे चर कहते हैं। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, समीकरण जब भी आप सॉल्व करते हो उसमें आप किसी न किसी का मान निकालते हो, चाहे x का मान निकालते होगे, चाहे y का मान निकालते होगे, चाहे q का, चाहे z का, जो भी दिया रहता है हम लोग उसी का मान निकालते हैं। तो जिसका मान निकाला जाता है वही आपका चर कहलाता है। बातें समझ में आई। चर यानी आपका वही आपका वेरिएबल कहा जाएगा। मेरी बातें सभी को समझ में आ गई कि आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा चर किसे कहते हैं, जिसका हम लोग मान निकालते हैं वही हमारा चर कहलाता है, और जिसका मान नहीं निकलता वह हमारा अचर कहलाता है। अब इसी चीज को ध्यान से समझना, अभी मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा। अब यहाँ पर अचर की भी परिभाषा मैंने लिख दिया है। अचर किसे कहते हैं, यानी कांस्टेंट, जिसे नॉन वेरिएबल भी कहते हैं, जिसका मान बदलता नहीं है उसे अचर कहते हैं। तो अचर में क्या क्या चीज आएगा, ध्यान से सुनो। जितनी भी संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब कुछ क्या है, अचर हैं, इनका मान नहीं बदलता है। और जितना आपका ABCDEFGHIJK करके इस तरह से आपका अल्फाबेट है वो आपके चर कहलाते हैं। बातें समझ में आई। तो गिनती आपकी क्या में आ जाएगी, अचर, और जो आपका ABCD है वो आपका चर में आ जाएगा। अब इस चीज को डिटेल में समझा जाएगा, एक एक चीज को। कोफिशिएंट किसे कहते हैं, गुणांक किसे कहते हैं, सब कुछ समझाते हैं। अब यहाँ पर हमने उदाहरण दिया है x y ABC ETC, सब क्या है, आपकी चर हैं, यानी आपकी वेरिएबल है। अब इसे ध्यान से समझिए। जैसे एक समीकरण यहाँ पे मैं लिखा हूँ x + 3 = 5। इसमें अगर आपसे पूछा जाए चर क्या है, तो आप कहोगे चर यानी x, ये इंग्लिश वाला है अल्फाबेट, तो x आपका क्या कहलाएगा, चर कहलाएगा। समीकरण में जिसका मान निकालते हैं वो आपका चर कहलाता है। तो हम इसमें x का ही मान निकालेंगे, x का ही, तो x क्या, चर कहलाएगा। 3 आपका गिनती है, ये आपका अचर कहलाएगा। 5 भी आपकी गिनती है, ये भी आपकी क्या, अचर कहलाएगी। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे 2x लिखा है, तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि चर दो आपका चर है कि अचर है, x आपका, तो x को तो सभी को पता चल गया कि x आपका चर है। ध्यान दीजिएगा, ये जो 2x लिखा हुआ है ये आपका क्या है, चर है। बातें समझ में है कि नहीं। अब 2 जो है x के साथ गुणे में है, ना कि वो अकेले में है। बातें समझ में। जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा समझ लीजिएगा इस टाइप का, जैसे 2x लिखा है तो ये आपका चर है। अब इसमें जरा ध्यान से समझो, ये आपका जो 2 है वो x का क्या है, x का गुणांक है। ये जो 2 है वह x का आपका क्या है, गुणांक है, जिसे इंग्लिश में गुणांक को कोफिशिएंट कहते हैं। यानी 2 जो है x का कोफिशिएंट है। ये सारी चीजें ध्यान में रख रही है, काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक चीज मैं और यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं 5x + 6 बराबर यहाँ पर 12 लिखता हूँ। अब यहाँ पर मैं पूछूं कि चर कौन सा है, तो सभी बोलोगे 5x क्या है, चर है। बातें समझ में आएगी कि नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो 5 है वह क्या है, x का गुणांक है, यानी 5 जो है x का क्या है, कोफिशिएंट है। चीजें समझ में आ गई कि नहीं। अब जरा चीज को और गहराई से समझो, जितने गहराई से आप समझोगे उतनी ही आसानी से आपको समझ में आएगा।
अब यहाँ पर अगर मैं यक्स का मान निकालूं तो यक्स यहाँ पर +3 है, बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5 - 3 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए यक्स का मान आपका बदलता रहता है, यक्स या वाई या जेड उसी का मान हम लोग निकालते रहते हैं। बातें समझ में आ गई कि नहीं? अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं। अब यक्स बराबर 2 ये आपका मान आया है, तो यक्स आपका क्या कहलाता है, चर कहलाता है। वहीं पर एक सवाल और जरा ध्यान से समझो, अगर इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएं, जैसे यहाँ पर मैं बनाता हूं 2x प्लस यहाँ पर मैं 5 लिखता हूं, बराबर इधर मैं क्या लिख लेता हूं, इधर मैं 3x लिख लेता हूं और यहाँ पर मैं +6 लिख लेता हूं। जरा चीज को समझो। अब अगर मैं आपको समझाऊं कि जैसे यहाँ पर देखिए 2x चर है, 3x क्या है, चर है, तो चर को हम एक साथ लिखते हैं तभी साल होता है। जैसे यहाँ पे 2x है तो इस तरह से हम क्या, चलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो थोड़ा समझने भी आपको समस्या हो सकती है। इसको हम लोग क्या 3x बना देते हैं और इसको हम लोग क्या 2x बना देते हैं, क्या 2x। चलिए अब आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसे आप 2x बना दो। अब जो चर जैसे 3x चर है, 2x चर है, इनको एक पास में लाएंगे। 3x लिखा है तो 3x लिखेंगे। ये जो 2x है इधर आएगा, इधर प्लस में तो बराबर के इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। इधर बराबर का चिन्ह लगाओ, +6 लिखा है तो 6 लिखो। ये जो +5 है बराबर के इधर आएगा, -5 आएगा। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे 3x में से 2x घटाओगे, सिर्फ बचेगा यक्स। यक्स बराबर कितना आ जाएगा, 6 में से 5 घटाओगे 1, तो यक्स का मान कितना आ चुका है 1। तो इस तरह से आपको समझने में भी काफी आवश्यकता होगी। जब भी कोई भी समझाएगा तो आप समझ जाओगे चर किसे कहते हैं। तो 3x और 2x आपके चर हो गए, और जो 5 और 6 है इसका मान हम लोग कभी निकालते ही नहीं, यह हमारा क्या कहलाता है, अचर कहलाता है, यानी इसका मान बदलता भी नहीं है। चीजें समझ में आ गई कि चर और अचर किसे कहते हैं। आपको अच्छे से मैंने उदाहरण भी दे के समझाया जिससे और अच्छे से आपको समझ में आए। सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए कि चर और अचर किसे कहते हैं। जिस किसी भी बच्चों को ये चीजें नोट करनी हो आराम से नोट कर सकते हो। हमें लगता है कि सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।